Good morning, students. Welcome to the last session of motion and measurement of distances. Today we are going to read types of motions, in which we are going to cover the topic vibratory motion. Vibratory motion क्या है? सबसे पहले vibratory motion को समझने के लिए हमें vibration को समझना होगा. स्मॉल एंड रैपिड ऑसिलेशंस आर कॉल्ड वाइब्रेशंस, यानी छोटे और लगातार होने वाले टू एंड फ्रो मोशन को कहा जाता है वाइब्रेशन. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूरे का पूरा वस्तु जो है वो आगे पीछे मोशन नहीं दिखाता है या शो नहीं करता है, मूवमेंट शो नहीं करता. जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने एक मोशन में देखा था कि झूला जो है वो आगे पीछे हो रहा है, घड़ी का जो पेंडुलम है वो आगे पीछे हो रहा है. लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो पूरे का पूरा आगे पीछे मूव नहीं करती हैं, बल्कि उस वस्तु का या उस ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट जो है उसमें आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन होता है. और इस तरह के मोशन को कहा जाता है वाइब्रेटरी मोशन. और ये इतना फास्ट टू एंड फ्रो मोशन होता है, इसीलिए इसको वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है. जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी जो भी म्यूज़िक से संबंधित रिलेटेड ऑब्जेक्ट हैं, जैसे गिटार हुआ, सितार हुआ, इसका जो मोशन है ये कहलाता है वाइब्रेटरी मोशन. क्योंकि जब आप गिटार के तार को बजाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी जो है वो मोशन होता है. गिटार का तार पूरे का पूरा देखिएगा मूव करता होगा और बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है, लेकिन पूरे का पूरा गिटार नहीं मूव करता है आगे पीछे, केवल उसके तार मूव करते हैं, या सितार के तार सिर्फ मूव करते हैं. तो ये जो मूवमेंट है जिसमें ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा आगे पीछे मूव न करके उस ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट अगर मोशन में आए तो वो कहलाता है वाइब्रेटरी मोशन. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पीरियोडिक मोशन. व्हेन द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जब एक ही चीज़ कुछ समय के अंतराल में दोबारा से वही चीज़ हो तो उस तरह के मोशन को कहते हैं पीरियोडिक मोशन. जैसे घड़ी में आपके अगर 8:20 बजा है सुबह में, तो फिर देखिएगा कि 12 घंटे के बाद या कुछ समय के बाद फिर से रात के 8:20 बजेंगे. अगर घड़ी में 9 बज रहा है सुबह का, तो फिर से रात के 9 बजेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद. तो मोशन तो रिपीट हुआ, 9 बजा फिर से 9 बजा, सुबह का 9 बजा रात का 9 बजा, ये अलग मायने रखता है. लेकिन 9 बज रहा है 2 बार, यानी कि एक बार 9 बजने के बाद कुछ समय के बाद फिर से 9 बज रहा है. तो ये जो मोशन रिपीट हो रहा है कुछ इंटरवल के बाद, वो कहलाता है पीरियोडिक मोशन. जैसे पृथ्वी का घूमना सूरज के चारों ओर, कुछ समय के बाद देखिएगा जब पूरे तरीके से घूम लेती है तो फिर से एक बार घूमती है और फिर से एक बार घूमती है, और ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो ऐसे मोशंस को कहते हैं पीरियोडिक मोशन, जो कि फिर से रिपीट होते हैं कुछ समय के बाद. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब यूनिफॉर्म मोशन क्या है देखिए. इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर कोई वस्तु इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब एक ही समय में एक ही डिस्टेंस कवर करे. जैसे अगर 2 मिनट में वह 4 किलोमीटर जा रहा है, तो अगले 2 मिनट में फिर 4 किलोमीटर जा रहा है, अगले 2 मिनट में फिर 4 किलोमीटर जा रहा है, अगले 2 मिनट में फिर 4 किलोमीटर जा रहा है. तो इसमें उसका डिस्टेंस भी सेम है, 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर, और उसका टाइम भी सेम है, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट. इस तरह के मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, जब एक वस्तु इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसका ठीक उल्टा. इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इसमें वस्तु का समय तो एक ही जैसा लगेगा, लेकिन डिस्टेंस बदल जाएंगे. जैसे 2 मिनट में वह 2 किलोमीटर जाता है, अगले 2 मिनट में वह 3 किलोमीटर जा रहा है, अगले 2 मिनट में वह 1 किलोमीटर जा रहा है, अगले 2 मिनट में वह 5 किलोमीटर जा रहा है. तो इसमें समय तो सेम है, टाइम सेम है, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट,
लेकिन डिस्टेंस में परिवर्तन आ जा रहा है। पहले वाले 2 मिनट में वह 3 किलोमीटर चला, दूसरे वाले 2 मिनट में 1 किलोमीटर, तीसरे वाले 2 मिनट में वो 5 किलोमीटर। तो इसमें डिस्टेंस जो है वो बदलता जा रहा है और इस तरह का मोशन कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा मोशन होता है, वो शो करते हैं। जैसे अगर आप कुएं से पानी निकाल रहे हैं तो उसका जो पुली यानी चक्का होता है जिसमें आप रस्सी फंसा के पानी को खींचते हैं, तो वो सर्कुलर होता है, इसलिए वो सर्कुलर मोशन हो रहा है। जब आप निकाल रहे हैं तो वो सर्कुलर मोशन है, क्योंकि पुली जो है एक्सिस से फिट है और वो अपने चारों ओर घूम रहा है, तो सर्कुलर मोशन हो रहा है। लेकिन बाल्टी जो है वो सीधे सीधे आ रही है, इसका मतलब लीनियर मोशन हो रहा है। बाल्टी आड़ा तिरछा होकर नहीं निकलती है, वो धीरे धीरे आप खींचिएगा तो एक सीधे में आएगी वो और निकल जाएगी बाल्टी, तो वो कहलाता है लीनियर मोशन। तो इसमें सर्कुलर मोशन भी छुपा है और लीनियर मोशन भी। स्विमिंग मशीन देखिए, स्विमिंग मशीन जो है तो वो जो जब उसका सुई, आपकी मम्मी अगर पैर से इस्तेमाल करती हैं, हाथ से चलाती हैं स्विमिंग मशीन को यानी सिलाई मशीन को, तो उसका जो निडल है वो आगे पीछे होता है, टू एंड फ्रो आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, और बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसलिए ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा, आगे पीछे हो रहा है। ऑसिलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट आगे पीछे होता है पूरा का पूरा, और उसका जो व्हील है सिलाई मशीन का, जो पहिया है, जो चक्का है घूम रहा है, वो हो जाएगा सर्कुलर मोशन। इसी प्रकार जब बाइसाइकिल मूव करता है, जब साइकिल आप चलाते हैं, तो व्हेन अ पर्सन राइड्स अ बाइसाइकिल द साइकिल एंड द राइडर शोज ट्रांसलेटरी मोशन, यानी साइकिल के ऊपर जो साइकिल सवार बैठा हुआ है वो दोनों ऑब्जेक्ट के साथ साथ मूव कर रहे हैं, यानी पूरे का पूरा वस्तु मूव करता है। तो हमने आपको बताया था कि पूरे का पूरा जब वस्तु मूव करे तो वो कहलाता है ट्रांसलेटरी मोशन, और उसका जो पहिया है साइकिल का वो भी ट्रांसलेटरी मोशन है या सर्कुलर मोशन है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो है इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स में कई सारे मोशन एक साथ होते हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही था, ये लास्ट सेशन है हमारा, इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।